तैयार हो गए हैं रानी घाटी और खेड़ी घाट, गया तथा झारखंड, प्रशांतानंद, श्रीकांतानंद। महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का, जिसे बहुत बार उत्तर सुनाया गया है, लेकिन पुनः पुनः सुनना होगा। लगा दिए। ऋषिकेश तथा झोपड़ी, हरिद्वार और आश्रम में कौन नहीं जुड़ा है जी? विवेक बताओ। हम लोग ठहरे हुए हैं, जिनकी सेवा में हम लोग रह रहे हैं, उनका महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विचारों की शून्यता को ध्यान कहा जाता है। फिर से सुनो, ध्यान का स्वरूप क्या है, ध्यान किसे कहते हैं, इनका प्रश्न है। अब तक ये जानते हैं कि विचारों की शून्यता ही ध्यान है। जैसा कि आजकल लगभग सभी संस्थाओं में अपवाद को छोड़कर शून्यवाद की ही प्रस्तावना की जा रही है। बहुत साल पहले राम झूला लक्ष्मण झूला के बीच में एक अंग्रेज सुबह से शाम तक बैठता था ध्यान में। लगभग 12 साल से वो कर रहा था। जब आता था 6 महीने के बाद तो वहाँ बैठता था। महाराज ने पूछा कि ध्यान क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा शांति के लिए। महाराज ने कहा भारत में गांजा भांग चरस वालों को बड़ी शांति होती है, पूछोगे तो, और पूरे विश्व में शांति है, खाने पीने सोने जागने में जीवन बिता देते हैं लोग। तो घबराया, कहा कि हाँ बात तो सही है। तो बोला कि क्यों फिर मैं कर रहा हूँ? उसे 12 साल हो गया तो पता ही नहीं चला कि मैं ध्यान क्यों कर रहा हूँ। तो महाराज ने कहा तुम्हारा आचार्य कौन है? तो बोला कि पढ़ कर के ऐसा मैं बैठता हूँ 12 साल से। अरे राम राम राम। फिर अपने योगानंद के आश्रम में ले गया और कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो बताया महाराज ने। तो ध्यान किसे कहते हैं, ध्यान का स्वरूप क्या होना चाहिए, क्या विचारों की शून्यता, क्या विचारहीनता भी ध्यान का स्वरूप है? हाँ बोलो, अशोकन बोलो। जी प्रणाम प्रणाम गुरु जी। जैसा समझा जाना गया है, जो 6ठे अध्याय में आया है धारणा की बात, भगवत भावना की बात, कि जब विचार प्रकट हो रहे हैं तो ये तो निश्चित ही, अतः जहां जहां विचार प्रकट हो रहे हैं, जहां जहां मन जा रहा है, वहां पर ब्रह्म भावना करना, ब्रह्म धारणा करना। दूसरा है अपने से आत्मचिंतन करना, आत्मचिंतन करते करते उपदेष्टा बन जाना। तो ऐसे करते करते जब जो साक्षी है वो जब प्रकट होने लगे या प्रकट सा होने लगे, अर्थात अनुभूति होने लगे, व्यापक होने लगे, तो अब वहां पर विचार वहां शून्य हो रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, बल्कि वहां पर शरीर शून्य होता चला जाएगा और स्मृति व्यापक होती चली जाएगी। विचारों से ही विचार करते 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 ऐसा विचार आ रहा है। हाँ, यदि विचार शून्य हो जाएंगे तब तो बात इनकी सिद्ध हो गई कि विचार शून्यता ही ध्यान है। अभी 4 दिन पहले महाराज बताया था, 5 दिन पहले, कि जो भौतिक विचार हैं, जैसे 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 आत्मचिंतन से वे नाश को प्राप्त होते जाते हैं, नष्ट होते जाते हैं,
शून्यता का प्रयोग नहीं कर रहा महाराज, वैसे वैसे वहाँ आध्यात्मिक विचार प्रकट होने लगते हैं। आज परस्पर के सत्संग में भी कहा था कि एक आध्यात्मिक चित्त है जो ब्रह्म जिज्ञासुओं के पास प्रकट होता है। पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य से लेकर देवताओं तक भौतिक चित्त ही रहता है, किंतु आत्म जिज्ञासु के पास यदि स्वधर्मता है, यम नियमादि का साधन है, अनन्य भक्ति है गुरु के प्रति, तो कभी न कभी कृपा होती है कि उसके पास आध्यात्मिक चित्त प्रकट होता है। एक दिन बताया था, अभी तो बताया कि विशुद्ध चक्र से मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध तक मायावाद है, माने भौतिकवाद है, भौतिक विचार आएंगे। और विशुद्ध के बाद फिर आत्म जिज्ञासा प्रकट होगी, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्यों आया, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, ये स्वाभाविक प्रकट होने लगेंगे। तो उस समय वह आत्म जिज्ञासु संसार से उदासीन होता है। उस अवस्था में लगभग वो पागल कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि उसका जीवन अंतर्मुख होने लगता है। उत्कट जिज्ञासा, उत्कट लालसा हो जाती है कि मैं कौन हूँ और ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, इत्यादि इत्यादि। इस संसार की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका मूल क्या है, मैं तू मेरा तेरा का मूल क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो आध्यात्मिक वैराग्य उसमें प्रकट होता है। एक सात्विक वैराग्य होता है और एक आध्यात्मिक वैराग्य होता है। आध्यात्मिक वैराग्य जब प्रकट होता है तो लोग कहें मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनासी, राम चरण अविनाशी। ऐसा उस हे मन, तुम उस अविनाशी परम परमात्मा का स्मरण करो। तो निश्चित रूप से जब सास कहती है कि अरे भाई तुम दिन भर खोई सी रहती हो, तुम्हारा कोई है नहीं क्या, तुम्हारा पति नहीं है क्या, तुम्हारी मेहमान नहीं, ये तुम्हारे ससुर नहीं है क्या। तभी उन्होंने कहा था मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पत सोई। हाँ मेरे तो गिरधर गोपाल। तो निश्चित रूप से सारा जगत उसे पागल कहेगा, और पागल कहा जाता है। तो वह आध्यात्मिक विशुद्ध चक्र के बाद आज्ञा चक्र की छाया जब पड़ती है, तब उस संधि काल में प्रकट होता है। तो भौतिक विचार जहाँ समाप्त होते हैं वहीं से आध्यात्मिक विचार प्रकट होते हैं। ये शाश्वत नियम है। अंधकार जहाँ समाप्त होता है वहीं से प्रकाश प्रकट होता है, प्रकाश जहाँ समाप्त होता है वहाँ से अंधकार प्रकट होता है। लेकिन एक इस भूमंडल में ऐसी जगह है जहाँ रात होती नहीं, दिन ही रहता है। वैसे ही एक ऐसा कोर्स आज्ञा चक्र के और विशुद्ध चक्र के मध्य में संधि में, जहाँ की अध्यात्म फिर भौतिक बाद में नहीं आएगा। आध्यात्मिक चित्त जब प्रकट हो जाएगा तो भौतिक चित्त में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि दिन हो गया तो रात होगी, रात हो गई दिन हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो आध्यात्मिक चित्त प्रकट होता है, और जब आध्यात्मिक चित्त प्रकट होता है तो वहाँ पर भौतिक मन, बुद्धि और चित्त का पर्यवसान हो जाता है, समाप्ति हो जाती है।
जैसे किसान खेत में बीज बोना चाहता है तो हल चलाता है, हल चला के बीज बोता है, तो उसका बोया हुआ अन्न, गेहूँ, चना, दाल आदि अंकुरित होते हैं और निदाई गुड़ाई करता है किसान। इसके बाद उसका पौधा बड़ा हो जाता है, फूल और फल देता है। उससे भी विलक्षण बात है। आध्यात्मिक चित्त की बात करने जा रहा महाराज, उससे विशेष वन प्रदेश में जाओ, विशाल बरगद के पेड़ हैं, विशाल पीपल के पेड़ हैं, मैदानी भाग में विशाल विशाल कटीली झाड़ियों की वो चिंता नहीं करते, वो ब्रह्म वृक्ष कहलाते हैं। और आगे बढ़ते जाते हैं, कटीली झाड़ियाँ सूखती जाती हैं और वे बढ़ते 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 इतने विशाल हो जाते हैं कि उनके नीचे फिर घास भूस यानी चारे मारे कुछ नहीं आते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश मिलता नहीं। आध्यात्मिक चित्त की उपमा लगभग वैसी होगी कि वहाँ से ब्रह्म विचार ही प्रकट होंगे। तो शून्यवाद नहीं होता, एक ऐसी विलक्षण स्थिति है कि जहाँ ब्रह्मवाद, शून्यवाद में ब्रह्मवाद ही प्रकट होता है। आत्म अनुभव सुख प्रकाशा सोहमस्मृति वृत्ति अखंडा तेज शिखा से परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख प्रकाशा तद्भव मूल भेद भ्रम नाशा। उत्तरकांड रामचरितमानस, अशोकानंद। वहाँ यदि वृत्ति बन जाती है अखंड, मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर शाश्वत सनातन हूँ, इसकी वृत्ति बन जाती है अखंड, तब उसकी सिद्धि मिलती है। सिद्धि मिलती है कि आत्मदर्शन होना प्रारंभ हो जाएगा। सुनिए बात कहाँ होगा? आत्मदर्शन होना प्रारंभ हो जाएगा, आत्म अनुभव सुख प्रकाशा। और अब उसको तो वर्णन में नहीं लाया जा सकता, उसके लिए शब्द नहीं है। जैसे सोने के बाद स्वप्न जगत प्रकट हो जाता है, स्वप्न जगत के बाद सुषुप्ति प्रकट हो जाती है, इन तीनों के बाद तुर्य पद प्रकट होता है। यह तो बात सही है कि जागृतावस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति में मानव शून्य हो जाते हैं, देखो तो फिर प्रकट होते हैं। शून्य कहाँ हुए? उसके उपरांत तुर्य पद है, जहाँ पर न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, केवल परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कुछ चाहिए दियाघृत बाती। वहाँ आत्म प्रकाश होगा और एक ऐसी ब्रह्म दृष्टि मिलेगी कि उस ब्रह्म दृष्टि के द्वारा यह जैसा दिखाई पड़ रहा है वैसा नहीं दिखाई पड़ेगा। भगवान ने शून्यवाद की कल्पना नहीं की, शास्त्र में, किसी भी शास्त्र में शून्यवाद की कल्पना नहीं की गई है। भगवान बुद्ध के शून्यवाद की कल्पना जो वर्तमान में संस्थाएं कर रही हैं, वो न जानने की कारण कहीं करें। भगवान बुद्ध तो कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक त्याग, भौतिकवाद का सर्वथा त्याग करने के बाद सम्यक दर्शन यदि करते हैं, आप आत्मदर्शन करते हैं, तब आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होते हैं। लेकिन उनके शिष्यों ने जगत शून्य है उन्होंने कहा है, ब्रह्म शून्य नहीं है। जगत शून्य हो जाता है, वहाँ ब्रह्म प्रकट हो जाता है, जैसे अंधकार शून्य हो जाता है जब प्रकाश प्रकट होता है। भाषा है ना ये, तो अंधकार का अर्थ तो नहीं है। वैसे ही जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वह उसका अता पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो ब्रह्म की अध्यक्षता में ही
प्रकट है, बाहर सूर्य नहीं है, तो अंधकार दिखाई कहाँ से पड़ रहा है? नेत्रों में सूर्य है, चंद्रमा है, तो अंधकार भी प्रकाश से ही देखा जाता है। अंधकार को अंधकार से नहीं देखा जाएगा। किसी के कोई नेत्रहीन है तो कहाँ देख पाएगा अंधकार को या प्रकाश को? तो उसी प्रकार ब्रह्म ही ब्रह्म को देखता है जब भौतिक बात समाप्त हो जाता है, जब आज्ञा चक्र खुलता है और आध्यात्मिक वैराग्य होता है। उस अवस्था में गुरु के पास जाता है तो गुरु उसे वह दृष्टि देता है जिस दृष्टि से वह सामान्य दृष्टि को लय कर देता है ब्रह्म दृष्टि में। अतः विचार शून्य नहीं होते, एक बात जान लेना। और दूसरी बात, जैसे जैसे विचारहीनता होती जाएगी वैसे वैसे आत्म प्रकाश प्रकट होता जाएगा। जैसे जैसे शरीर शून्य होता जाएगा वैसे वैसे आत्म प्रकाश प्रकट होता जाएगा या अनाहद नाद प्रकट होता जाएगा। आज दुबई वाले को कहा, उनके प्राणायाम करने पर गुदा मार्ग से वायु प्रवाहित होने लगी, तो मैं महान ने कहा ऐसे जड़ता आ जाएगी। आप मूल बंध नहीं लगाते इसलिए हानि हो जाएगी, सिद्धि मिल जाएगी लेकिन आत्मज्ञान नहीं होगा। लक्ष्मण झूला में एक को देखा, शरीर को हल्का करके कांटों पर लेट गया, पैसा बरस रहा था और गुदा से सांस ले रहा था, सांस ले गुदा से ले रहा था। कुंभ में देखा होगा इतना धरती में गाड़ देंगे लोग, इस ऊपर का भाग सिर वगैरह सब, और इतना ऊपर रहेगा, वो गुदा से सांस ले रहा है। तो ये कलाएं हैं, भौतिक कलाएं हैं, ये भौतिक विद्या है। तो ऐसी विद्या अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म विद्या में चैतन्यवाद है, शून्यवाद नहीं है। तो जैसे जैसे शरीर शून्य होता जाएगा, विचार आत्मविचार से अपने कारण विलीन होते जाएंगे, वैसे वैसे आत्मज्योति प्रकट होती जाएगी, अनाहद नाद प्रकाश ब्रह्मनाद प्रकट होता जाएगा। और जैसे जैसे ब्रह्मनाद प्रकट हो जाएगा वैसे वैसे स्मृति उसको भी पार कर जाएगी। तो अब वहाँ परम चैतन्यता है। इसलिए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्य में ऋषि का कहना है कि ऊपर भी ब्रह्म है, नीचे भी, बाएं भी, दाएं भी, भीतर भी, बाहर, मुझे तो संसार नहीं दिखाई पड़ता है। ये समाधि की भाषा है, यह आध्यात्मिक दर्शन है। तो महाराज चाहता है 15 मिनट, केवल 15 मिनट के लिए चाहता है कि आप आसन से, कोई जो कुर्सी पर बैठिए ना 15 मिनट के लिए, शरीर हिलना डुलना नहीं चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। लेटिए ना, यदि नींद ना आती हो तो लेट के ही आप, महाराज जो कह रहा है आत्मचिंतन करें, यानी जो आपको साधना बताई गई है उसे आप करें। किसी को जब बतलाया गया है, नेत्रों को खोल दें, इसे सांभवी मुद्रा कहते हैं। भगवान शंकर की तस्वीर को कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि भगवान शंकर ने आंख बंद की हो, इसे सांभवी मुद्रा, इसी से इसका नाम है सांभवी मुद्रा। अधखोली आंखें अपनी आप बंद हो जाएगी। तो लेटे लेटे जिसमें सामर्थ्य नहीं है, घुटने में पीड़ा है, कमर में पीड़ा है, लेटे लेटे कीजिए, कुर्सी पर कीजिए। और जो स्वस्थ वाले हैं वो किसी एक आसन में बैठकर होठ बंद पहले प्रार्थना कर लें अपने भगवान से कि मुझे स्वीकार करें,
आप आएं। हम तो आपके पास नहीं आ सकते क्योंकि हम शरीर नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि तुम शरीर नहीं हो, हम शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हैं, एकदम अजर अमर शाश्वत सनातन पुरातन हैं, गुरुदेव का कहना है। और गुरुदेव ने सिद्धांत से ये सिद्ध भी कर दिया कि हम शरीर नहीं हैं। हे सनातन परम पुरुष, अतः आप भीतर बाहर ऊपर नीचे सर्वत्र व्याप्त हैं, तो हम आपको प्रणाम करते हैं और आप मेरे पास प्रकट हों। हम आपके पास नहीं, प्रतीक्षा करने का नाम ध्यान है। जैसे माँ माँ कह करके बेटा मौन हो जाता है, माँ खोलती है किवाड़, धम-धम की आवाज़ आती है, छम-छम की आवाज़ आती है, पजनी पहनी है तो प्रकाश कर देती है, तब वो जान जाता है कि माँ आ रही है। उसी प्रकार जब बैठ जाता है शरीर, तो कुछ ही महीने में यदि प्रार्थना कर दिया, आवाहन कर दिया कि हे प्रभु आप आएँ, और तो अब प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा करने का नाम ध्यान है। ये आज्ञा चक्र मुख्य दरवाजा है। ये बात यदि समझ में नहीं आती हो, यहाँ दबाव होने लगेगा, बाद में दबाव होते होते प्रकाश बाहर आने लगेगा, भीतर आने लगेगा, ऊपर नीचे बाएं सब फैल जाएगा, तो पता चलता है कि भगवान हमारी प्रार्थना सुन रहा है, अब आने की तैयारी है। आत्मज्योति आने लगे, हरा नीला पीला प्रकाश आदि सब आने लगे, तो जानना होगा कि अब भगवान का आगमन होना है, तैयारी है। या नाद होने लगे, अनाहत नाद प्रकट होगा। अभी वो जिति को अनाहत नाद प्रकट हो गया, वो कभी क्या हो गया है, क्या हो गया। और महाराज ने कहा है जब अनाहत प्रकट हो 6 मिनट तो समझने लगा कि क्या हो रहा है। तो महाराज ने गाया था, जब समझ में आया कि अरे तो भीतर से हो रहा है, भीतर बाहर एक हो गया। राम रसिया होरी खेलो ना, होरी खेलो ना, हाँ होरी खेलो ना, होरी खेलो ना, बिनु काहू के बाज बज रहे, यानी कोई बजाने वाला ही नहीं है। बिनु काहू के बाज बजावे, मुरली की सहनाई, बिनु काहू के बाज बज रहे, और क्या अर्थ है? मुरली की मधुराई, सहनाई झटकारे, और क्या है? शंख पखावज, हाँ शंख पखावज राग भरे रे, हाँ ढोल मृदंग बजावे रसिया, होरी खेलो ना, हाँ होरी खेलो ना, छिनक छिनक हाँ मोरी पायल बाजे, मुरली की झटक, मुरली की मधुराई, है हाँ मुरली की मधुराई। और भी क्या है? हाँ और भी आगे एक तो सावन भादो बीत गए रे, गयो रे बीत गई ससुराई, पावन ऋतु बसंत आ गई, फागुन के दिन 4 रसिया, होरी खेलो ना, हाँ होरी खेलो ना। जब नाद प्रकट होगा, किसी के पास पहले आत्मज्योति आती है, तो जान जाता है कि भगवान के पास मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। करे शून्य बात कैसे शून्य हो जाएगा यहाँ पर। और किसी के पास नाद प्रकट होता है, तो कोई डॉक्टर पर जाता है कि पता नहीं क्या हो गया, कौन सा नाद, क्या झन झन झन, पहले झन झन झिंगुर की आवाज़ आएगी, इसके बाद असंख्य नाद जितने भी वाद्य हैं बीणा आदि के बाहर, वो भीतर से बनाए गए हैं। तो शून्य बात नहीं होता। जब आप बैठते हैं, आवाहन करते हैं भगवान से, आप आएँ और गुरु के द्वारा दिए हुए भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं धीरे धीरे,
ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, वह आनंद रूप है, वह शांति रूप है। तो ऐसे आवाहन करके फिर आवाहन करते 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 मौन अवस्था उतर जाएगी। जब मौन अवस्था उतर जाएगी तब वहाँ पर शरीर में शून्यता आने लगेगी। जैसे शरीर शून्य होने लगेगा वैसे वैसे भीतर प्रकाश होने लगेगा। अंधकार भी प्रकाश का एक आवरण है। जैसे प्याज का ऊपरी भाग का छिलका वो किसी काम का नहीं है, लेकिन उसके बिना प्याज सुरक्षित नहीं रहेगी। उसी प्रकार भीतर का अंधकार विलक्षण है बाहर के अंधकार से। तो आकाश तत्व का वो गुण है, पहले वो आएगा, इसके बाद सभी देख लें आज महाराज की बात को। अंधेरे कमरे में जब सब सो जाएं, एकदम अंधेरा कमरा हो, कहीं से प्रकाश न आवे, वहाँ बैठिए और दिखाई पड़ेगा अंधकार। लेकिन 2-4 मिनट में ही ये क्या हो गया, फोन आ रहा है में 5-10 मिनट में ही आप देखेंगे कि अंधकार नहीं है, हल्का सफेद प्रकाश होगा वहाँ पर, एकदम हल्का, किसी को भी अंधकार नहीं दिखाई पड़ेगा। यदि शरीर स्थिर है, भगवान का आवाहन किया गया है, भगवान को बैठा गया है और प्रार्थना कर दी गई है, तो अब प्रतीक्षा करें। आप चुपचाप आँख खोल के प्रतीक्षा करें या बंद करके, अपने आप बंद भी हो जाएगी आँख, तो देखिए कि प्रकाश है वहाँ पर सफ़ेद, हल्का सफ़ेद, धीरे धीरे होते 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 सफ़ेद हो जाएगा। नास्तिक को भी ऐसा हो जाएगा। ये ऐसी विलक्षण साधना है, तो इसका प्रयोग कीजिए। तो शून्यवाद नहीं होता, चैतन्यवाद होता है। तो मूलाधार का जो वर्ण है, प्रकाश है, वो पीला है, स्वाधिष्ठान का सफ़ेद है, मणिपुर है, मणिपुर का अग्नि तत्व का है, हरा है अनाहत का, और काला है आकाश तत्व का, विशुद्ध चक्र का, और फिर गेरू वर्ण वहाँ से प्रारंभ होता है, आज्ञा सहस्त्रार्थ तक गेरू वर्ण प्रकाश होता जाएगा। उसका कोई प्रकाश नहीं है। आप बल्ब जला लें और एक तक देखें 3 मिनट 2 मिनट, इसके बाद आंख बंद हो जाएगी, तो देखेंगे हरा नीला पीला प्रकाश प्रकट होते होते अंत में रह जाएगा गेरू वर्ण का, और वह फिर धीरे 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 विलीन हो जाएगा। वह अंतिम वर्ण है भगवान का, अथवा पहला वर्ण है भगवान का। मानो उसने गेरू वर्ण की चादर ओढ़ ली हो। जैसे भगवान सूर्य आते हैं तो गेरू वर्ण की चादर ओढ़े रहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। वैसे यहाँ भी है, इसलिए शून्यवाद नहीं है। बता देता है मान, लज्जा भी लगती है लेकिन कहना भी है। बेटे के पास माँ-बाप है, अपनी माँ को में स्त्री नहीं दिखाई पड़ सकती। विश्व के बेटे में माँ के प्रति स्त्री भाव दिखाई नहीं पड़ सकता, वो चाह के भी नहीं देख सकता, क्योंकि सिद्धि है, उसकी सिद्धि हो गई है ना उसकी। लेकिन पति चाह करके भी उसे माँ जैसा नहीं दिखाई पड़ सकता। पति के पास शून्यवाद है। किसका शून्यवाद है? माँ भाव का शून्यवाद है, जबकि आदि शक्ति है, वो ब्रह्म शक्ति है वो। लेकिन पति के पास शून्यवाद है। किसका भाई? तो भगवती भाव का शून्यवाद है। स्वामी रामकृष्ण तीर्थ का विवाह निश्चित हो गया। जब भगवती का दर्शन किया उसी समय, तो जाकर के उसे भगवती के रूप में प्रणाम किया। वो खेल रही थी बच्ची, परमहंस स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो शून्य हो गया, स्त्री भाव ही शून्य हो गया।
सभी सुन रहे हैं साधकगण? हाँ, संसार भाव शून्य होता है क्योंकि संसार नहीं है। जो है ही नहीं वो शून्य क्या होगा? संसार भाव शून्य होता है, शरीर भाव शून्य होता है, स्त्री भाव पुरुष भाव शून्य होता है, मूर्खता शून्य होती है और कुछ शून्य नहीं होता। यहाँ शून्य कैसे हो जाएगा? तो ये ध्यान की प्रक्रिया है। कोई चिंतन के साथ शरीर छोड़ता है और फिर इसके बाद जब अब ध्यान से मन प्रतीक्षा में उब गया तो जिस प्रकार शरीर पर वस्त्र होते हैं, अब इसका चिंतन होना चाहिए महामंत्र का। तो वह चिंतन जब व्यापक होगा तो कुचिंतन को निगलता जाएगा, निगलता जाएगा, निगलता जाएगा, निगलता जाएगा, निगलता जाएगा। आज दीवान से कहा कि 1 घंटा ध्यान, 2 घंटा ध्यान नहीं माना जाता। 15 मिनट बैठे और मन नहीं कर रहा ध्यान में बैठने का, भगवान की प्रतीक्षा करने में मन नहीं लग रहा है, लेकिन तो भी आप शरीर को नहीं उठने दे रहे हैं। केवल 10 मिनट आपने प्रतीक्षा किया, वो ध्यान कहा जाएगा। यदि सत्वगुण में बैठा है शरीर और 10 घंटा बैठा है, वो ध्यान नहीं कहा जाएगा। उठने का मन कर रहा है, अब फिर भी उठ नहीं रहे, वो 10 मिनट का जो ध्यान है, 15 मिनट का ध्यान है, प्रतीक्षा है, मार पड़ रही है उस समय उच्चाटन की, मन उठना चाहता है लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं, उसे प्रतीक्षा कहते हैं। उसके पहले 10 घंटा क्या हुआ? सत्वगुणी ध्यान हुआ। अब सत्वगुण नहीं है, अब आ गया रजोगुण। तमोगुण नहीं है, आ गया रजोगुण, और उसमें आप अब आत्मचिंतन करने लगे, उसे ध्यान कहते हैं, उसे आध्यात्मिक ध्यान कहते हैं। तो जो आपने धारण कर रखी है संसार भाव, ब्रह्म भाव यदि से देख रहे हैं तो यह आध्यात्मिक ध्यान कहा जाएगा। कल कहा गायत्री को, गायत्री सुन रही हो तुम? हाँ, जैसे महाराज की माँ प्रसाद बनाती थी आत्माओं के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए नहीं। वो कहती थी सभी बाल बच्चे नहीं है बेटे, तुम लोग भगवान की आत्मा हो। मैं तो भगवान की आत्माओं को प्रसाद बनाती हूँ। अतिथि भगवान की आत्मा है, जो पति समझा जाता है भगवान की आत्मा है। तो ये सिद्धि है। घर में प्रसाद यदि बनाती हैं भारतीय माताएं, पहले ज़माने की, अब तो थोड़ा कम हो रहा है, प्रसाद बनाती थी वो, भगवान का भोग लगाती थी और बाल बच्चों को, पति इत्यादि सबको भगवान की आत्मा समझ के सबको खिला के खाती थी। ऐसी परंपरा रही है, ये कर्मयोग है। तो ये जो भाव है वह शून्य हो जाता है। अज्ञानियों ने जो भाव दिया वो शून्य हो जाता है। दूसरे अध्याय में दिया ना, असत्य का भाव नहीं। हाँ, असत्य का भाव नहीं, सत्य का भाव नहीं, ना सत्य विदित्य भाव। असत्य का अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। सत्य ही सत्य है, असत्य है नहीं। अब अंधकार का कोई गोला ही नहीं है और प्रकाश का गोला है। प्रकाश का गोला है, अंधकार का गोला ही नहीं है, अंधकार का अस्तित्व ही नहीं है। तो उसी प्रकार जो ये भाव स्वीकार कर लिया गया है अज्ञानात्मक, वह शून्य होता है। और जो शून्य बाद के बाद वो शून्य जब होता है तो अध्यात्मवाद प्रकट होता है, परम चेतनता प्रकट होती है। बात शर्मा जी को भी समझ में आ गई होगी और अभयानंद, अशोकानंद आदि को तो समझ में बहुत बार आ गई, लेकिन फिर भी फिर ऐसे बताना होगा। तुम लोग अखंड ध्यान करने वाले हो 12 घंटा 20 घंटा, लेकिन बताना होगा ऐसे। हाँ, और दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न है
दूसरा प्रश्न है, महाराज अब करेगा इस प्रश्न को। अशोकानंद से, शेषानंद से, अभियान से, मेहमान आदि से, विजयान आदि से, इन सभी साधकों से प्रश्न करेगा। और जो गृहस्थ आश्रम में गिनती के लोग हैं, अर्जुन जी, गायत्री, बलराम, नरेंद्र और कृष्ण दवे, केतन और दीपेन, अभिन आदि, मुक्ताबाई आदि, भानी आदि, सभी से जो घर में भगवान के लिए जी रहे हैं उनसे प्रश्न करेगा। काम भगवान महात्मा अर्जुन का प्रश्न है। उसी प्रश्न को महाराज अपनी भाषा में कहता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय का वासस्थान कहाँ है? अभियान बोलो। प्रणाम गुरुदेव। ये तो इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में इसका वास स्थान कहा गया। अच्छा, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रसाधिष्ठान उच्यते। हाँ हाँ, ठीक है। यदि इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में है तो 5 वर्ष के बालक में तो काम को लोभ मोह है ही नहीं। तीन साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चे में तो काम को लोभ मोह भय है ही नहीं। बताओ शेषानंद, कहाँ है काम को लोभ मोह? हाँ, ये जो अज्ञानियों के द्वारा जो भाव बना दिया गया है, उस भाव में ही इसका पास है। तो कट गया था, फिर बोलो। अज्ञानियों के द्वारा भाव बना दिया गया है, उसी भाव बना दिया गया है, इसके धन संपत्ति। तुम्हारा तो कटेगा ही कटेगा, तुम्हारी बात समझ, तुम्हारा तो कटेगा ही कटेगा। लेकिन समझ गया महाराज, यदि ऐसा है तो भगवान क्यों कहते हैं कि मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में रहता है काम? चलो आगे बढ़ो, विजान बोलो। जी प्रणाम गुरुदेव। हाँ, आवाज आ रही है गुरुदेव? हाँ, तो जैसा अभी बोला गुरुदेव जी, इसमें तो दिखाई पड़ रहा है कि अज्ञान जब बच्चे को सिखाया जाता है तो अज्ञान में ही इसका वास स्थान है। वैसे तो गुरुदेव जी कहते हैं जैसे अंधकार का वास स्थान प्रकाश में है, वैसे ये सब साक्षी की अध्यक्षता में अज्ञान में ही वास स्थान दिख रहा है गुरुदेव। यदि ऐसा है तो भगवान क्यों कह रहे हैं कि इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में इसका वास स्थान है? क्योंकि गुरुदेव ये 5 ज्ञान इंद्रिया ना गुरुदेव, इन्हीं से देखा सुना जा रहा है, बोला जा रहा है। और गुरु के पास आया तो ज्ञान से आध्यात्मिक चित्त प्रकट हो गया, और अज्ञानियों के पास रहा तो फिर वो अज्ञान चित्त प्रकट हो गया। हाँ, फिर नाम बोलो। जी प्रणाम गुरुदेव। ये इंद्रियों में, मन बुद्धि में वास स्थान तो है, लेकिन जो बाहरी कारण है उसके बिना प्रकट नहीं होते। हाँ, बाहर के कारण, बिना बाहर के कारण के वो प्रकट नहीं होंगे। कौन कारण है भाई? तो भाव कारण है। बिना स्त्री भाव का काम प्रकट नहीं होगा, बिना माँ भाव का मोह प्रकट नहीं होगा, बिना पुत्र भाव का मोह प्रकट नहीं होगा, बिना बैरी भाव का क्रोध प्रकट नहीं होगा, द्वेष प्रकट नहीं होगा, बिना संपत्ति अपार हो जाए इसके बिना लोभ प्रकट नहीं होगा, और मरने की भावना के बिना भय नहीं होगा। ये बात सत्य है कि भगवान का भी कहना है, वो सत्य है, लेकिन भगवान ही कहते हैं कि जब तक बाहर का भाव नहीं रहेगा तब तक इंद्रियों के काम को लोभ मोह भय आदि प्रकट नहीं होंगे। बालक में निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं।
क्योंकि कई जन्मों से उसका चित्त आया हुआ है, तो मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध के ऊपरी भाग में माया बसती है। लेकिन बाहर का जब तक स्वर और व्यंजन का, स्वर का ज्ञान तो सबको है, व्यंजन का यानी कचतत्व का ज्ञान नहीं होगा और उसके अनुसार वाक्य समझ में नहीं आएगा और भाव नहीं बनेगा माता पिता भाई बांधव पुत्र पत्नी आदि का, तब तक भीतर का काम क्रोध लोभ मोह प्रकट नहीं होगा। और एक दिन बताया था कि मनुष्य को छोड़कर पशु पक्षियों में तो बचपन से काम क्रोध लोभ मोह बह रहता है, मनुष्य को छोड़कर मनुष्य में काम क्रोध लोभ मोह, काम तो आता नहीं 12 साल के पहले, क्रोध 8-9 साल के पहले आता नहीं, लोभ तो आता नहीं 12 साल के पहले। ये सिद्धि है, भगवत कृपा है। यानी 5-6 साल 7-8 साल तक तो मनुष्य को ये दिखाया गया है कि यदि मदालसा जैसी माँ हो तो बच्चों को वहीं से आत्मज्ञान देना शुरू करेगी और 6-7 साल तक जब तक कि प्रभाव पड़ना चाहिए था संसार का, उसके पहले उसे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। तो जैसे कैसेट में फिल्मी गाने टेप किए गए हैं, तो एक चित्त है, बाहरी चित्त है कैसेट, यदि उसमें उस फिल्म गाने से अपने को अच्छा नहीं लगता तो उसमें हम भजन टेप कर देंगे। वही चित्त है, वही टेप है, कैसेट है, लेकिन टेप हो जाएगा। तो उसी प्रकार यदि इंद्रियों में बाह्य विषयों को, जो बाह्य विषय इंद्रियों में प्रवेश कर गए हैं, मानव प्रवेश कर गए हैं, आँख कान नाक जीभ त्वचा मन बुद्धि अहंकार में, यदि लंबा काल स्वाध्याय चिंतन मनन किया जाए, जब तक किया जाए और भक्ति प्रकट हो जाए भगवान के प्रति, तो वो सब बदल जाएगा। आँख का चित्त, कान का चित्त, नाक का चित्त, बुद्धि का चित्त, मन बुद्धि का चित्त, सब का चित्त आध्यात्मिक चित्त हो जाएगा। जिमी इंद्रियगण उपजहि ज्ञान, और इंद्रियों में तथा इंद्रियों के संस्कारों में भी मैं आत्मा हूँ कि अभिव्यक्ति प्रकट हो जाएगी। जैसे आज दीवान से कह रहा था महा सवेरे कि खोज करना चाहिए, आज बता रहा था, थोड़ा समय होने रहा है क्या? हाँ, साधक को उच्चाटन क्यों होता है? उपनान बताओ, उपचाटन बताओ। हाँ, उच्चाटन क्यों होता है? चिंतन का अभाव है गुरुदेव, स्वधर्म प्रतिष्ठा नहीं। हाँ, उपचाटन बताओ। जी गुरुदेव, गुरु के सिद्धांत पे प्रतिष्ठित न होना, चिंतन का अभाव और ये स्वधर्म में हाँ पालन नहीं करते। हाँ, ये बात सही है, सभी लगभग यही कहेंगे। और जिसको जो कुछ कहना हो बताओ, उच्चाटन क्यों होता है? हाँ हाँ, और बताओ जिसको बताना हो, उच्चाटन क्यों होता है गुरु के पाठ से? प्रणाम गुरुदेव, संतोष का हाँ क्या बोलो कसके? गुरुदेव के घेरे से बाहर निकलता है, इसलिए गुरुदेव के घेरे में ना रहने से। हाँ हाँ, चलो। गुरु के प्रति जैसे छोटे शिशु को माँ से मोह रहता है, वो मारती है पीटती है तो भी वो माँ की गोद में ही जाता है, उसको मोह की सिद्धि है, इसलिए उसको माँ से उच्चाटन नहीं होता। उसी प्रकार जिसको गुरु से प्रेम हो जाता है, मोह प्रेम मंत्र है, प्रेम हो जाता है और प्रेम की सिद्धि हो जाती है, वह जान लेता है कि यही आश्रय मेरा है। उसे प्रेमा भक्ति कहते हैं, अनन्य भक्ति कहते हैं।
जब वह अनन्य भक्ति आ जाती है तो गुरु मारे पीटे कुछ भी करे, लेकिन गुरु से उच्चाटन नहीं होगा, गुरु के पास से जाने का मन नहीं करेगा। महाराज अपने गुरु भाई को देखा है, एक रघुपत जी थे, गुरुदेव से बड़ी लड़ाई करते थे, बहुत लड़ाई करते थे। तो गुरुदेव करते थे, जाता क्यों नहीं अपने घर पर, जाओ अपने घर। तो कहते थे कि मैं आया था कि आप आए थे मेरे पास, मैं क्यों जाऊंगा, आप न आए, कहाँ से, पंजाब से आए, राजस्थान से आप आए मेरे यहाँ, तो आप आए ना। तो अंत तक वैसी सेवा तो देखी, महाराज आत्मान की सेवा देखी है बचपन से अब तक। अब आत्मान को कितना डांटता फटकारता है महाराज, तो लेकिन लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, क्योंकि वो प्रेम हो गया। जब प्रेम हो जाएगा तब उच्चाटन नहीं होगा। सात्विक वैराग्य है। अब गुण बात बताने जा रहा है महाराज, नित्य वैराग्य और सात्विक वैराग्य। नित्य वैराग्य आध्यात्मिक वैराग्य कहलाता है, और बिना ज्ञान का जो वैराग्य घर से होता है, बिना चिंतन का जो वैराग्य होता है, किसी कारण से वैराग्य होता है, तो वह भौतिक वैराग्य कहलाता है, सात्विक वैराग्य कहलाता है। इस बात को ध्यान दो। नित्य वैराग्य में गुरु की निकटता होती जाएगी, गुरु से प्रेम होता जाएगा, और इतना ही नहीं, गुरु से मोह हो जाएगा। जगत से प्रेम हो जाएगा, गुरु से मोह हो जाएगा नित्य वैराग्य में। और जो सात्विक वैराग्य है वह गुरु के पास से जंगल को ले जाएगा, वो एकांत चाहिए उसको। सात्विक वैराग्य को गुरु नहीं चाहिए, गुरु से ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान लेकर के जंगल भगाएगा, और वहाँ जाकर शक्ति गुरु बात बताता है। फिर से सुनो, सात्विक वैराग्य खर्च होता है, जंगल ले जाएगा, और जब खर्च हो जाएगा तो उच्चाटन होगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि पुण्य का प्रताप है वो। क्षीणे पुण्य मतलोकम विसंति। जब सात्विक वैराग्य से ध्यान समाधि लग जाएगी, वो सब समाप्त हो जाएगा, भौतिक समाधि, इसके बाद वो खर्च हो जाएगा तो उच्चाटन हो जाएगा। और नित्य वैराग्य बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तद्बुद्धिस्तान मानस तन्निष्ठा तत्प्रायणा। सद्गुरु का मन, उसका मन, सद्गुरु की बुद्धि उसकी बुद्धि, सद्गुरु का चित्त उसका चित्त, सारे अंग उपांग सद्गुरु के उसके हो जाएंगे। इससे उच्चाटन होता है। साधक नहीं जान पाता है कि मेरा वैराग्य सात्विक ही अभी तक है या नित्य हुआ है। इस पर विचार करना होगा, बहुत विचार करना होगा। पुण्य से भी, हाँ, प्रथम अवस्था में सद्गुरु के पास सद्गुण बढ़ता है, फिर वैराग्य बढ़ता है, सद्गुरु से हटाता है, लेकिन यदि उसको स्वीकार न किया जाए तो धीरे धीरे वो नित्य वैराग्य में बढ़ता होता, बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, और प्रेम होता जाएगा। तो इसमें 999 साधकों की कहानी है। सात्विक वैराग्य में घर छोड़ते हैं और कहते वही कर्म करने आए थे क्या हम, तो बात सही है। फिर ध्रुव जैसा अखंड जप होना चाहिए, वाल्मीकि जैसा अखंड ध्यान होना चाहिए। जप भी नहीं हो रहा है, कर्म भी नहीं हो रहा है, सिर्फ तो जो बदमाश है ना, आवारा संसार में, उसके पास तो बदमाशी का है रास्ता, उसको शांति मिलती है बदमाशी में, वो जेल जाएगा, आएगा और बदमाशी करेगा। लेकिन उस सन्यासी को, जो साधनहीन सन्यासी है,
उसको कहीं का रास्ता नहीं मिलता, और उसके जैसा अशांत संसार में कोई भी नहीं रहता, क्योंकि बदमाशी कर नहीं सकता। संन्यास है और साधन में मन लगा नहीं, तो दिखाने में रहता है कि हम साधु हैं, साधु हैं, हम साधु हैं। दिखाने में पूरा जीवन चला जाता है। यह बात 1973 में एक सन्यासी ने कहा था ऋषिकेश में महर्षि से। महर्षि जब पहली बार हिमालय से निकला था और संतों को ढूंढ रहा था, तो वहाँ तो 2-4 आश्रम भी नहीं थे, झुपड़ियाँ थी शीशम की झाड़ी में। आज तो वहाँ पर आश्रम बन गए हैं। एक वृद्ध संत आए और कहा कि ब्रह्मचारी जी, आप भंडारा मत खाना। मैं भंडारा खाते 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 जीवन गुजार दिया। मुझे झोपड़ी से बाहर निकलने में लज्जा लगती, भजन हो नहीं सकता। भोजन करते करते, भंडारा करते करते, पैसा लेते लेते जीवन बीत गया और पुण्य खत्म हो गया। इतना रोए वो संत, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, आज तक भंडारा खाने कहीं नहीं गया बाहर और आज तक किसी को समय नहीं दिया। उत्तम अधिकारियों को समय दिया। गुरुदेव ने कहा उत्तम अधिकारी को समय दो, तो श्रद्धावानों को समय दिया जो गृहस्थ आश्रम में हैं उनको भी, और अधिकारियों को समय दिया। तो बाहर हो जाता है उसके लिए जीवन। जो साधनहीन सन्यासी है, साधनहीन ब्रह्मचारी है, बताओ, ये तो आश्चर्य की बात है ना। यदि 1 मिनट कोई जप बढ़ाता है या ध्यान बढ़ाता है, तो 1 मिनट बढ़ाता है तो साल भर में 6 घंटा बैठा रह जाएगा। 1 ही मिनट बढ़ाता है तो 2 मिनट बढ़ाता है तो 12 घंटा बैठ गया 2 साल। और जीवन बीत जाता है, लेकिन गुरु से प्रेम नहीं हो पाता, निकटता नहीं हो पाती, हृदय खुल नहीं पाता। तो आज सवेरे महाराज ने कहा उस सन्यासी से कि मन के अनुसार चलना भौतिकवाद है और गुरु के अनुसार चलना अध्यात्मवाद है। प्रतिज्ञा करनी होगी उसे कि सत्वगुणी संन्यास है मेरा। अब नित्य संन्यास करने के लिए मन की बात नहीं माननी होगी। सबसे कठिन है गुरु की आज्ञा में रहना, ये तो सभी कहते हैं। सबसे कठिन, श्यामानंद ने कहा था, सब कहते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु के पास मान नहीं मिलेगा। गुरु के पास तुम हो तो तुम्हारे पास कोई आएगा नहीं। तुमको न चाहकर भी वहाँ मौन रहना पड़ेगा, स्वागत करना पड़ेगा लोगों का। और तो महाराज सोचता है कि आत्मा कैसे रह गए महाराज के पास, अथवा कैसे रहते हैं महाराज के पास। न वो बोलते हैं न महाराज बोलता है। और हो गया 45 साल उनको रहते रहते। तो ये चाहना करता रहा कि वो प्रश्न करें, के प्रश्न भी नहीं किया उन्होंने, लिख ही रह गए। तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। और देशांत का कहना है कि महाराज का तो बिक जाता है ज्ञान, हम पागल नहीं हो तो क्या हो गए, हम कैसे रहेंगे गुरुदेव के साथ, हमारा अनुभव तो बिकता ही नहीं है। और देशांत का कहना बात सही है, इतना कठिन है। सारे जगत के लोग, सारे जगत के लोग नहीं, सारे के सारे प्राणी एक दूसरे को चाट छूट के जीवन बिता देते हैं। जंगल में पशुओं को देखिए, एक दूसरे को चाट छूट करके, कुत्ते को देखिए, चाट छूट करके समय बिता देते हैं। ऐसे ही जीवन बीत जाता है, केवल एक दूसरे से गप करते 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 करते। आश्चर्य है। महाराज कहता है जो सन्यासी वर्ग है विश्व की माताओं की लाज है। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। महात्मा प्रभु श्री राम के लिए कहा गया है कि कौशल्या जैसी माताओं की लाज है।
लेकिन संत सुपनखा जैसी माताओं की भी लाज है। कभी कभार होता है धुंधली जैसी माँ के गर्भ से गोकर्ण आ गए, चाहे जैसे आए लेकिन आ गए। तो इसलिए संत तो राक्षसी माताओं की भी लाज है। इससे संतों पर विशेष भार है, साधकों पर विशेष भार है। जैसे तपस्या करने के लिए बच्चियों पर बहुत विशेष भार है। घोर तपस्या करनी होगी बच्ची से ही, बचपनावस्था से ही, ताकि उसके गर्भ से संत आवें, भगवान आवें, सती आवें, सुरवीर आवें। वैसे ही सारे के सारे ब्रह्मचारी जगत की माताओं की लाज हैं, ताकि उन्हें गर्व हो और वे संत को पहचाने, संत की बात माने और घोर तपस्या करके, त्याग करके अपने यहाँ भगवान को बुलावें। संत को बुलाया, भगवान को बुलाया, बात एक ही है। तो भारहीनता है कहाँ? मन से चलने में, लेकिन विष का सामना करना पड़ेगा अंतिम जीवन में। और साधन का जो भार है साधकों पर, वह परिणाम में अमृत देगा। इसलिए मन के अनुसार चलना भौतिकवाद है और अध्यात्मवाद है गुरु के अनुसार चलना। आप सभी को आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। प्रश्न करना।